मैं और मेरा से ऊपर उठ जाना, आसक्ति से ऊपर उठना, सुख दुख में एक जैसा रहने की कोशिश करना और दूसरों को माफ करना सीखना। जब तक माफ करना नहीं सीखोगे तब तक जो है मेरे प्यारे नहीं बन पाओगे। साथ में फिर ये कहा कि अब इसके बाद चीज आनी चाहिए, जिंदगी से संतुष्ट हो या नहीं हो, मतलब अपने आपे से आनंदित होकर संतुष्ट होकर जीना है। और फिर कहते हैं चलो यहाँ तक तो सांसारिक बात हो गई, अब आगे वो कहते हैं, आगे मैं अपनी भी बात करता हूँ। कब मुझसे जुड़े रहते हो नहीं, यथात्म दृढ़ निश्चय। और फिर एक दिन तो तुमने ऐसा कर लिया, आगे फिर तुम्हारा निश्चय पक्का है या नहीं, नियम सही चल रहे या नहीं, ये भी हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं एक और बात है, तुम्हारा मन तो संसार में रमा हुआ था, अब ये मन मेरा हो जाए, क्योंकि मन मोहन है, कृष्ण तो जो मन को मोह ले। और फिर कहते हैं अक्ल जो है ठिकाने पर आई या नहीं, मेरी हुई या नहीं, सब कुछ दे दिया तुमने मुझे, तो अब इसके बाद कहते हैं स में प्रिय, तब तुम मेरे प्यारे बनोगे। तो ये गए दरवाजे पर जाकर उन्होंने कह दिया कि भाई जो भी मेरे से जाने में अनजाने में गलतियां हुई क्षमा मांगता हूं। हम लोग जब साधना कराते हैं तो उसमें एक पार्ट ये भी आता है कि दिल में भार लिए बैठे हो, न जाने किस किस का, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो एक क्षमा वाली स्थिति में व्यक्ति अपने चित्त को लेकर जाता है और उन सब लोगों को याद करता है जिन लोगों ने उसको तकलीफ दी है, रुलाया है, अपमानित किया, चोट पहुंचाई। एक एक हरकत सबकी याद आती है और फिर आदमी चीखता है, क्यों किया तुमने, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, मैंने तो भला ही किया। ये सारा अंदर आएगा और आने के बाद फिर भी हे प्रभु, मैं तुम्हें साक्षी मानकर अपने हृदय से उन सभी बैरियों के प्रति क्षमा भाव लाकर सबको क्षमा करता हूं, अपने चित्त को निर्मल करता हूं, अपने आप को शांत करता हूं। कुछ भी मेरे मन में प्रतिशोध की भावना भी हो तो वो भी तेरे न्याय की तराजू में चढ़ाता हूं कि तू जान, मैं अपनी तरफ से स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, निर्भर हो गया। इतना अपने आप को शांत करना होता है। अब अपनी तरफ से तो कर दिया, अब दूसरों की तरफ से भी एक एक करके अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, छोटे, मिलने जुलने वाले, संबंधों वाले, जिन जिन के साथ भी जाने में अनजाने में, जो भी जान के अनजान में किसी के भड़काने पर जो भी कुछ गलतियां हुई, दुख पहुंचाया, सबसे माफी, चित्त निर्मल हो जाए। अब आप निर्भर हो गए हो। बहुत लोग हैं जो जीवन के अंतिम भाग में पहुंचने के बाद में एक एक के दरवाजे पर जा करके मिल के आते हैं, गिला शिकवा सब की माफी मांगते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपके अंदर टिकी हुई है, बैर विरोध कुछ भी, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वो बैर के धागे आगे तक जाएंगे। इस जन्म का इसी जन्म में साफ कर दो। जिंदगी आगे कितने दिन है, कितने दिन नहीं, खुद को स्वच्छ कर लो। आपने सब के प्रति अपने आप को निर्मल कर लिया तो उसके बाद यहां से कृपा शुरू होती है। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि क्योंकि ये चांद्रायण करते हैं ना, चांद्रायण में भी ये आता है। चांद्रायण तप एक बहुत जबरदस्त तप है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसमें भी क्षमा भाव आता है। तो इन्होंने जैसे जाकर के खड़े होके उनसे माफी मांगी और ये कहा कि मुझे माफ करिए। वो बोले क्या हो गया आपको? बोले यही तो मैं सोच रहा हूं, अब तक मुझे क्या हुआ था। और वो कहें आप ठीक तो हो? बोले अब तक तो नहीं था, अब ठीक हो रहा हूं। और जैसे इन्होंने कहा
कि मेरी साधना में भी तुम्हारा चेहरा दिखाई देने लगा था, निर्भर होना चाहता हूं। और ऐसे करके जैसे उनके पांव की तरफ झुके, न जाने क्या हुआ, वो भी व्यक्ति जो है ना, क्योंकि वो बड़े अच्छे चिंतक थे, वो भी रोने लगे। अब दोनों दोस्त थे किसी समय में, और किसी समय में बैर जाग गया था। और अब स्थिति ये हुई, दोनों गले मिले एक दूसरे के, और उसने कह दिया जिनके प्रति, जिनके दरवाजे पर गए थे, तुम्हारे तो वस्त्र भी साधुओं वाले हो गए, मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, आप मुझे माफ करो। दोनों गले मिलके आंसू बहाए। अब वो बोले अब अंदर चलिए, बोले नहीं, जो आसन छोड़कर आया हूं वहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भगवान मुझे द्वार से अंदर आने नहीं दे रहा था। मैं उसके दरवाजे पर बैठा रहा कितने दिन, और मेरा बैर आगे आकर के मुझे रोक लेता था, क्योंकि बैर सामने आ जाता था। मेरे भगवान के दरवाजे पर कई दिनों तक मैं बैठा रहा, दरवाजा नहीं खुला मेरे लिए, बार बार बैर आगे आ जाता था। और ये बैर कह रहा था कि तेरे लिए द्वार तब तक नहीं खोलेगा जब तक तू ये परीक्षा पास नहीं करेगा, इसलिए मैं यहां आया हूं। हाथ जोड़ के वो चले गए, और उन्होंने खुद कहा कि उसके बाद जब हल्का हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से, तो गया मैं साधना के लिए। मैं देखता हूँ चेहरा गायब हो गया। पूरी दुनिया की तरफ नजर उठाता हूं तो सारे तो मेरे अपने नजर आते हैं, प्राणी मात्र मेरे लिए हैं। ये चांद, ये तारे, ये सितारे, ये जमीन, ये नदियां, ये पहाड़, ये हवाएं, ये फूल, ये पेड़, ये पत्ते, सब तो मेरे अपने। इतने प्रेम से बैठे, ध्यान लगा, और तब उनको समझ में आया कि कैसे कृपा होती भगवान की, कौन कौन से विघ्न हमारे जीवन में हैं। जब तक आपका बैर नहीं हटता, और कृष्ण आगे एक शब्द देते मैत्र, तुम्हारा प्रेम मित्रता में जब तक नहीं बदलता, और जब तक दुखियों के प्रति करुणा नहीं जागती, और जब तक तुम्हारे अंदर का अहंकार नहीं गलता, और जब तक मैं ये, मैं वो, और मेरा ये यहां से नहीं हटते, और जब तक सुख दुख में अपने आप को संतुलन बनाकर सम अवस्था में नहीं आते, और जब तक तुम क्षमावान नहीं बनते, इस मेरे दर पर प्रवेश करना आसान नहीं है। तभी तो प्रिय हो गए, तभी तो तुम मेरे प्यारे कहलाओगे। इसलिए सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रेम ही मार्ग है। जब पूछा गया नारद जी से कि बताइए तो सही भक्ति क्या है, तो नारद के भक्ति सूत्रों में पहला ही सूत्र ये है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह भक्ति क्या है? परम के प्रति अत्यंत प्रेम का नाम भक्ति है। आपका प्रेम परमात्मा की तरफ बहने लग जाए तो आपकी भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है। और अगर आपके अंदर प्रेम की कमी है, या कहने चाहिए कि आपका ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव इतना बढ़ गया, सारा दिन आपका ध्यान वहीं। सोचिए किसी के साथ में बैर विरोध हो तो ये बैर आपके साथ साथ कितना चलता है। एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाइए, वहां जाते सबसे पहले कौन याद आएगा? प्यारे लोग बाद में याद आएंगे, दुश्मन पहले याद आएगा। और ऐसे याद आएगा कि अमेरिका के आप न्यूयॉर्क में जाकर के मैनहट्टन में आप सेंट्रल पार्क में जाके खड़े हो जाओ,
बड़ी सुंदर जगह है, प्रकृति का सुंदर स्थान। अमेरिका में पहुंच गए और वो भी न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में पहुंच गए, सेंट्रल पार्क में जाके खड़े हो गए। अब उसके भी सेंटर में जाके खड़े हो गए। सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, आपने करे आंखें बंद, आंखों के सामने क्या आया, बैरी पहले ही पहुंच गया। हिमालय चले जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, सारी दुनिया याद आएगी, दुश्मन पहले याद आएगा। कृष्ण भगवान ने यहीं से शुरुआत की। पहली सीढ़ी यही है कि ये रोक के खड़ा हो जाएगा, तुम्हें जाने ही नहीं देगा आगे। एक तरफ मेरा भगवान है, एक तरफ दुनिया है। दुनिया में भी दो ही तरह के लोग हैं, मैं और मेरा। अब मैं मेरे में भी ये मेरा मित्र और ये मेरा शत्रु, ये मेरा प्रिय, ये मेरा अप्रिय, ये पसंद और ये नापसंद। इसका चेहरा देखना चाहता हूं और ये उजड़ के चला जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा चिंतक हुआ है, शायद जर्मन स्कॉलर था, उसने बड़ी अच्छी रचना करी, मुझे ध्यान आती है। उसने लिखा कि मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में जो कुछ मांग सकता था सब चीजें मांग रहा था। जमीन देना, जायदाद देना, मकान देना, बाग बगीचे देना, सुंदर परिवार देना, अच्छे बच्चे देना, मेरा मान सम्मान भी देना। ये सारी चीजें जो गिनती की हो सकती थी, मैं सारी इकट्ठी की और सब रोज मैं बैठ के मांगू। का एक दिन ऐसा हुआ, रात को सोने से पहले फिर मैं प्रार्थना करके सोया। रात्रि में सपना आया, सपने में भगवान। अब भगवान सामने आया तो फिर मैंने वैसी प्रार्थना जैसी जो भी नोट कर रखा था, अच्छी सी सेहत दे देना भगवान, जमीन जायदाद देना, सत्ता संपत्ति देना, सत्कार देना, अच्छी संतान देना, घर गृहस्थी बहुत बढ़िया बना देना, बाग बगीचे भी दे देना। भगवान बार बार तथास्तु 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 बोलते जा रहे हैं। अब मैं भी देख रहा बहुत अच्छे मूड में आज तो भगवान जो मांग रहा सब दे रहे हैं। और वो बार बार पूछते जाते हैं, और बताओ और क्या चाहिए। मकान भी दिया, जमीन भी दी, जायदाद भी दी, बाग बगीचे भी दे दिए, तेरा परिवार भी हो गया, धन दौलत भी हो गई, तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ गया। अब मैं सोच रहा हूं और भी कुछ मांगना बाकी रह गया क्या। और आखिर में मैंने कहा भगवान हाँ एक काम रह गया, वो और पूरा कर दे। वो बोले बोलो वत्स और क्या चाहिए। मैंने कहा भगवान बस एक काम और, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगा दिए, फल लटके हुए हैं उनमें और पेड़ भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बस वो जो दुश्मन है ना मेरे वो रह गए। सारे दुश्मन उल्टा करके पेड़ों पे लटका दो, बस आखिर में ये और चाहिए, मजा आ जाएगा, बस ये और कर दो। और उसी के साथ आंख खुल गई मेरी। जैसे आंख खुली तो मैं बैठे हुए माथा पीट रहा हूँ, ये मैं क्या मांग रहा हूँ। और मुझे लग रहा असली मजा तो अब आया। अब आखिर में सारी चीजों से तो मजा ही नहीं आया, आखिर वाले से मजा आया, पेड़ पे लटके में उल्टे सारे। और अभी तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, डंडा वंडा लेके मैं घूमता रहता, दो इसको लगाता दो उसको। और फिर मैं सोच रहा हे भगवान, इतना कुछ अच्छी जिंदगी में, उसके बाद फिर मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां से नरक की यात्रा शुरू होती है। नरक की यात्रा यहीं से शुरू होती है कि जब तुम दुख देना शुरू करते हो। तो ये बात ध्यान रख लेना, बैर रखने वाला और दुख देने वाला आदमी दुखी ही रहेगा। इसीलिए तो ये सूत्र है, कौन है जो रोज नित्य प्रति दुखी। बोले एक तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, एक जो घृणा में जी रहा है, एक जो हर समय बेचैन रहता, संतुष्ट होता ही नहीं, तृप्त होता ही नहीं, एक वो जो गुस्से में रहेगा, और एक वो जो हर समय डाउट पाल करके रहेगा, और एक वो जिसकी रोजी रोटी उस पर डिपेंड ही नहीं करती, कुछ खुद की योग्यता ही नहीं।
दूसरे की तरफ भी देखता रहता है, दुखी रहो। और कहते हैं अगर किसी दिन जीना आ गया तुम्हें तो तुम अपने आप को जो है ना सारी दुनिया को सीधा करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारी जो उल्टी खोपड़ी है इसी को सीधा कर दो, उल्टे को उल्टा कर दीजिए, सीधा हो जाएगा, रास्ता यही है। बोले बस यहां से शुरुआत करना। कृष्ण भगवान ने बड़े समझदारी से एक एक शब्द ऐसा रखा, पहले प्रेम, फिर मित्रता, फिर जो दुखी बैठे हुए उनके प्रति करुणा, उसके बाद बोले कि इसके बाद में फिर यहां से शुरू होगा तेरी अकड़, तेरा मेरा, कि यहां सारा ठीक करो, पहले यहां से चित्त की शुद्धि चाहिए। अब पतंजलि ऋषि से पूछा महाराज प्रभु की ओर जाने के लिए, बोले चित्त कोमल करो। अब क्या तरीका है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उन्होंने यहां से शुरू किया। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा, पूरी जिंदगी बीत जाए और आखिर में जाकर के समझ में आए कि अब जीना समझ में आया था लेकिन बचा ही नहीं। अच्छा हो जब समझ में आ जाए ना, वहीं से शुरुआत करो।